नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे आसपास रहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले संस्कृत में श्लोक दे रखा है और इसका हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। मतलब जो पेड़ होते हैं वो धूप में खड़े रहते हैं और अपनी छाँव और फल दूसरों को देते हैं। लाइक वाइज, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार, गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। जो अच्छे लोग होते हैं वो कठिनाइयाँ झेल कर भी दूसरों की भलाई चाहते हैं, अच्छा करते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड, और वो दूसरों की हेल्प करते हैं जो भी उन्होंने कमाया है उससे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इसमें सबसे पहले एक फ़ोटो दे रखा है। इस फोटो में हमें दिख रहा है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अच्छे फूल खिले हुए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और कुछ टीचर्स और अंकल और डॉक्टर हैं, है ना। तो यहाँ पे एक डॉक्टर सुलेखा मैडम हैं जो कि साड़ी पहने हुए हैं, ये रही, है ना। इसमें क्या है, ये डॉक्टर सुलेखा मैडम अपने क्लास के बच्चों को यहाँ पे पार्क में घुमाने लाई हैं, यहाँ पे दिखाने लाई हैं कि किस किस प्रकार के, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कराने आई हैं। और किस किस प्रकार के पक्षी, उनकी आवाज़ें सभी की अलग होती हैं, जानवर किस किस प्रकार के हैं, तो सब कुछ ऑब्जर्व कराने आई हैं। और अपने साथ में लाई हैं एक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट हैं, जो कि सब कुछ जानते हैं पेड़ पौधों के बारे में। और ये हैं अंकल, इनका नाम है मनीराम चाचा। ठीक है, तो ये सब कुछ जानते हैं पेड़ पौधों के बारे में। यहाँ पे सब कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। आपने स्कूल आते जाते हुए देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर भी हैं। तो आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के पेड़ और पौधे होते हैं, है ना, ऑब्जर्व किया होगा। और वहाँ पे आते जाते हुए आपने देखा होगा कि बहुत बहुत टाइप्स के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ अलग होती हैं, फूल सभी अलग होते हैं, उनकी सभी की हाइट अलग होती है ना। तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हारी बुक में दे रखा है एक घास, है ना, छोटी सी घास का पौधा है। और दूसरा ये तुलसी का पौधा है, उसके बाद ये गुड़हल का फूल दे रखा है। इसमें एक टेबल दे रखी है। ये टेबल, इसमें ये करना है कि जो भी तुम ऑब्जर्व करते हो आते जाते, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो पेड़ पौधे होते हैं कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। कुछ का तना बहुत मुलायम होता है, कुछ का बहुत मोटा, बहुत मजबूत तना होता है ना। सभी छोटे बड़े होते हैं हाइट में, किसी की पत्तियाँ छोटी होती हैं तो किसी की बड़ी होती हैं। फूल भी अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, और अलग अलग स्मेल आती है सभी से, है ना, सेंट। तो इसमें एक टेबल दे रखी है ये, ठीक है। इस टेबल में क्या करना है, जो एनिमल्स आप लोग देखते हो उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ दे रहा हूँ, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड while some others live on trees. Birds live on trees, fish live in water, and some animals live like frogs live on land as well as in water. Animals consume a diverse range of foods and exhibit a variety of movements. इसमें लिखा है सभी एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, और कुछ पानी में रहते हैं, और कुछ पानी में और ज़मीन पे दोनों पे रहते हैं, जैसा कि मेंढक, है ना। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो उनका फूड भी बहुत ही वैरायटी होता है, और उनके मूवमेंट्स भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। देखिए ये वाला पार्ट मैं रीड कर दे रहा हूँ। द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। मतलब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, है ना, जिस रीजन में रहते हैं उस पूरे रीजन को कहते हैं एक बायोडाइवर्सिटी, है ना, उस रीजन का एक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें नीचे वाले पैराग्राफ में, ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ डिफरेंट रोल टू प्ले। तो हर एक उसमें पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर, सभी का अलग अलग रोल होता है और सभी अलग अलग तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जो पेड़ जो होते हैं वो खाना देते हैं, छाँव देते हैं, घर देते हैं रहने के लिए पक्षी को और जानवरों को। एनिमल्स क्या करते हैं, जो फल खाते हैं उनके बीज इधर उधर फैलाते हैं और उसमें हेल्प करते हैं जिससे कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उग सकें। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स को हम ग्रुप या फिर अरेंज कैसे करते हैं किसी ऑर्डर में, ठीक है। अरेंज करने का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, जैसे कि आप करते होंगे अपनी बुक्स को, बैग में बुक्स रखते हैं, नोटबुक्स रखते हैं, तो किसी एक ऑर्डर में रखते होंगे, है ना। तो उसी तरीके से प्लांट्स को भी एक ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं और एनिमल्स को भी एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को, पौधों को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। इसमें एक टेबल बनी हुई है, इसमें अलग अलग नेम ऑफ प्लांट्स हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है मैंगो, रोज़ एंड टोमेटो।
उनकी हाइट है, शॉर्ट है, मीडियम है या टॉल है, नेचर ऑफ स्टेम दे रखा है, उनका तना किस प्रकार का है, ब्रांच कैसी दिखती हैं और प्लांट किस ग्रुप में आते हैं, है ना। तो ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे जो पेज नंबर 16 पर फोटो दे रखे हैं 3, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ट्रीज़, श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ट्रीज़, हर्ब्स और श्रब्स क्या होते हैं। देखो इस वाले पैराग्राफ में पढ़ूंगा। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. Example, mango tree. तो मैं बताता हूँ इसको कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, वो बहुत ही ऊंचे उग जाते हैं, उनका तना बहुत मोटा होता है, हार्ड होता है और ब्राउन कलर का होता है, और वो वुडी होता है, मतलब उसमें लकड़ी पाई जाती है। उनकी ब्रांचेस, शाखाएं जो होती हैं वो तने से बहुत ऊपर होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं, पेड़, ठीक है। जैसे कि आम का पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है, इसको लिखा हुआ है श्रब। और ये जो टोमेटो का पेड़ है ये आता है हर्ब में, ठीक है। तो ट्रीज मीन्स होता है पेड़, श्रब मीन्स होता है झाड़ियाँ, और हर्ब मीन्स होता है घास, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं आगे चल के। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, पेड़ बराबर लंबे नहीं होते, है ना। दिस प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। उनके तने जो होते हैं वो भूरे और थोड़े लकड़ीदार होते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां जो होती हैं वो बहुत ही ज़मीन से जस्ट ऊपर ही उनकी पत्तियां स्टार्ट हो जाती हैं। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ अ ट्री। इनका तना हार्ड तो होता है लेकिन इतना मोटा नहीं होता जितना कि पेड़ जितना। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। इन प्लांट्स को हम श्रब्स की कैटेगरी में डालते हैं, तो इन्हें हम श्रब्स कहते हैं। जैसे कि रोज़ प्लांट इज़ अ श्रब, जैसे कि गुलाब का पेड़ एक श्रब होता है, सर ठीक है, श्रब की कैटेगरी में आता है। वैसे ही हिबिस्कस मीन्स गुड़हल का पेड़, वो भी एक श्रब की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे इस वाले पैराग्राफ में। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और उनके तने बहुत ही मुलायम और हरे कलर के होते हैं, उनको हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल अ टोमेटो प्लांट इज़ अ हर्ब। जैसे कि टमाटर का पौधा, पेड़, वो एक हर्ब्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सम प्लांट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ मैं। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रोज एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ठीक है। तो वो कह रहा है कुछ पौधे क्या होते हैं, उनका तना बहुत ही मुलायम होता है और उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। अब उसके बाद सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ पौधे क्या होते हैं वो ज़मीन पे ही पड़े पड़े फैल जाते हैं, तो उन प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे कि तरबूज और खरबूज की बेल, है ना, वो ज़मीन पर ही फैल जाती है, तो हम उन्हें क्रीपर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ हमें पत्तियों के टाइप्स दे रखे हैं, अलग अलग पत्तियां हैं। जैसे कि ये पत्ती है एक गुड़हल की, ठीक है, और ये बनाना की है, और ये एक घास की पत्ती दे रखी है। तो 3 टाइप्स की हमारे पास पत्ती दे रखी, लीव्स, है ना। इसमें क्या दे रखा है, हम एक पैटर्न देख सकते हैं, इन पत्तियों में पैटर्न है, ठीक है, नेट लाइक पैटर्न, ठीक है। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं जो तुम्हारे इसमें दे रखा है, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। In some leaves you can observe a net-like pattern of a veins on both sides of a thick middle vein. ठीक, दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिक्यूलेट वेनिशन। तो मैं बताता हूँ कि जो पत्तियों में नसों की तरह जो छोटी छोटी नसें दिखाई देती हैं और बीच में एक मोटी सी नस दिखाई देती है ना, तो इन्हें हम कहते हैं नेट लाइक पैटर्न, वेन्स नसें होती हैं, इन पूरे पैटर्न को हम कहते हैं वेनेशन। और ये वेनेशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट, पैरेलल वेनेशन। वेनेशन 2 टाइप्स का होता है, रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। तो हम पढ़ेंगे जो बनाना का पत्ता होता है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब जो नसें होती हैं सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कोई टेढ़ी तिरछी नहीं होती, सब सीधी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट वेनेशन में क्या होता है, इसमें एक बीच में होती है रिब, बीच में मेन वेन होती है, उसे कहते हैं मिड रिब, ठीक है। और उससे छोटी छोटी नसें निकलती हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जाली की तरह, उन छोटी छोटी नसों को कहते हैं वेन्स, ठीक है। और बीच वाली एक मेन वेन जो होती है
उसको बोलते हैं मिड रिब, मोटी वाली नस को। ठीक है, तो ये सब होता है अलग अलग टाइप्स की पत्तियों में। तो जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उन पत्तियों को बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनिशन। और जिन पत्तियों में सभी सीधी नसें होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल वेनिशन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स के हमारे पास प्लांट्स हैं। तो पहला है ये वाला, ये है मस्टर्ड प्लांट मतलब सरसों का पेड़, और ये दूसरी तरफ है घास का पेड़। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, इनकी पत्तियों को और जड़ों को। ठीक है, दोनों की जड़ें और दोनों की पत्तियों को। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो सरसों का पेड़ है, इसकी पत्तियाँ जो है उनमें रेटिक्यूलेट वेनिशन दिख रहा है हमको। ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और ठीक वहीं दूसरी तरफ ये एक घास का पेड़ है, उसमें जो पत्ती हैं वो बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, मतलब इसमें पैरेलल वेनिशन होगा। तो हम वेनिशन के अकॉर्डिंग हम उनकी जड़ों को भी पता कर सकते हैं कि उनकी रूट्स किस टाइप की होंगी। ठीक है, रूट्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, इसमें दे रखा है, मैं बताता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा रीड करूँगा ये पैराग्राफ जो है। केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5 द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट, स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। तो इसमें ये बता रहा है कि जो सरसों का पेड़ है उसमें एक मेन रूट है। ठीक है, मतलब एक मेन जड़ है और उससे छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं। तो इस टाइप की जड़ को हम बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, ये जो दे रखा है टैप रूट। ठीक, अब दूसरी तरफ है हमारी ये जड़, ठीक है, घास वाली। उसमें क्या है कि एक गुच्छेदार जड़ है, और इस गुच्छेदार जड़ को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। मतलब इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती, मेन रूट नहीं होती है, सभी एक तरह की रूट्स होती हैं और गुच्छा बन के उसमें निकल रही होती हैं। तो इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो मैं बता दूं इसमें फाइब्रस रूट्स में और रेटिकुलेट वेनिशन मतलब पत्तियों में और जड़ों में क्या कनेक्शन है। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। तो आपको इसमें क्या करना है कि कुछ पेड़ पौधे जो आपके आसपास हों, आपके स्कूल में, पार्क में, या फिर आपके घरों में लगे हों, जिसमें आपको उनकी पत्तियों को ऑब्जर्व करना है और उनकी जड़ें चेक करनी है। ठीक है, तोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे का तैसा ही देखना है, कुछ ख़राब नहीं करना है, बस चेक करना है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि एक लेमन ग्रास है जो कि घास थी हमारी ऊपर, है ना। उसकी पत्तियाँ क्या थी, पत्तियों में जो वेनिशन था वो पैरेलल वेनिशन टाइप का था। तो किसी भी पेड़ में या प्लांट में जब उसकी पत्तियाँ पैरेलल वेनिशन होती हैं, ठीक है, तो उसकी जड़ें फाइब्रस टाइप की होती हैं, गुच्छेदार। ठीक, जिसकी पत्तियाँ बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, मतलब वेनिशन उनमें पैरेलल होता है, नसें एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं, तो उनकी जड़ें होती हैं फाइब्रस टाइप की। ओके, उसी तरह दूसरी तरह का, जैसे कि हम लेते हैं दूसरा कोई रोज़ प्लांट मतलब गुलाब का पेड़ या फिर गुड़हल का पेड़। ठीक है, इसमें पत्तियाँ जो होती हैं उनमें रेटिकुलेट वेनिशन होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाली नुमा। ठीक है, और उसकी जो जड़ें होती हैं वो फाइब्रस रूट नहीं होती, उनकी टैप रूट होती हैं। ठीक है, उनकी एक मेन जड़ होती है। देखो यहाँ से इस पैराग्राफ को मैं रीड करता हूँ, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनिशन हैव टैप रूट्स। इसमें दे रखा है कि जनरली क्या होता है, जिनकी रेटिकुलेट वेनिशन होती हैं, पत्तियों में रेटिकुलेट वेनिशन टाइप होता है, उनकी जड़ें टैप रूट्स होती हैं। वाइल दोज पैरेलल वेनिशंस है फाइब्रस रूट्स। जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनिशन होता है उनकी फाइब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, चिकपी चना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनिशन इन लीव्स। इसमें देखा है चना जो होता है उसकी पत्तियाँ रेटिकुलेट वेनिशन की होती हैं और जड़ें टैप रूट होती हैं। ठीक है, उसकी जड़ में एक मेन जड़ होती है और बाकी की छोटी छोटी जड़ें निकल रही होती हैं उसमें से। उसी प्रकार एक दूसरा होता है वीट। ठीक है, गेहूँ, गेहूँ की पत्तियों में पैरेलल वेनिशन होता है और उनकी जड़ें फाइब्रस होती हैं, गुच्छेदार जड़ें होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, ये हमने समझ लिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम उनकी लीव्स, जो प्लांट्स की लीव्स से कनेक्टेड है रूट्स, और उसी से कनेक्टेड है उनके बीज। ठीक है, जो प्लांट्स के बीज होते हैं, सीड्स। सीड्स 2 टाइप्स के होते हैं, डायकॉट सीड्स एंड मोनोकॉट सीड्स। डायकॉट का मतलब होता है जो बीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि चने का बीज वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो उसे कहते हैं डायकोटिलिडोन्स या डायकॉट्स। ठीक है, और दूसरा तरफ एक होता है मक्के का बीज, मक्का। ठीक है, मक्का का बीज जो होता है
वो मोनोकॉट होता है, उसका मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो पूरा एक ही बीज होता है, उसका एक ही पार्ट है पूरा, ठीक है, दो पार्ट नहीं हो सकते, तो उन्हें हम मोनोकोटिलीडॉन्स कहते हैं, मोनोकॉट्स। ठीक, अब हम रिलेशन पढ़ेंगे कि जो बीज होते हैं उनकी प्लांट्स की लीव्स और रूट्स और उनके बीज में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले पैराग्राफ में जो डाइकोट प्लांट्स दे रखा है ना, इसमें लिखा है डाइकोट प्लांट्स, इसमें लिखा है डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनिशन, मतलब जिनके बीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं उनकी पत्तियाँ रेटिकुलेट वेनिशन टाइप की होती हैं, और यदि रेटिकुलेट वेनिशन टाइप की पत्तियाँ होती हैं तो उनकी जड़ें टैप रूट सिस्टम की होती हैं। ठीक है, अब ऑन दी अदर हैंड, मतलब उसी प्रकार मोनोकॉट प्लांट्स जिनके बीज दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते उनकी पैरेलल वेनिशन होती है पत्तियों में, और पैरेलल वेनिशन होने के साथ उनकी जड़ें फाइब्रस रूट होती हैं, मतलब गुच्छेदार टाइप की होती हैं। ठीक है, तो आप इसको एक टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। एक टेबल दे रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें नहीं है, किधर गई टेबल, ये है आपकी पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर 19 पर ये 2.5 सॉरी पेज नंबर 19 पर ये वाली टेबल आपकी 2.4 इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी के जो चार जगह छोड़ रखी हैं वो आपको फिल करनी है अपनी बुक में। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया।